हम लोग सामान्य अध्ययन के ज्योग्राफी की कक्षा में थे। पहला चैप्टर भारत का भौगोलिक परिचय हुआ था, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। उसका वीडियो और पीडीएफ भी आप लोग को ऑलरेडी क्लास का आपके ग्रुप पर जा चुका था। जानकारी में है ही कि आपकी परीक्षा में कम से कम 15 क्वेश्चंस के आसपास जीएस की कड़ी में ज्योग्राफी पूछे जाते हैं और कई खंडों में बटा हुआ है। जैसे भारत का भूगोल है, जैसे भौतिक भूगोल है, थोड़ा सा विश्व भूगोल पर एक दृष्टि रखनी। सारी परिचर्चा, रणनीतिक परिचर्चा पूर्व के दिनों में हो चुके हैं और उसका वीडियो भी आपके ग्रुप में जा चुका है। वीडियो और पीडीएफ दोनों जा चुका है। इसी कड़ी में हमारी आज की यह दूसरी महत्वपूर्ण कक्षा का संबंध छोटी कक्षा से है, लेकिन महत्वपूर्ण है, और वह है कि भारत का पड़ोसी देश और एवं भारत की भूगर्भिक इतिहास, ज्योग्राफिकल हिस्ट्री, थोड़ा सा इसमें जानना चाहिए कि हमारा गोंडवाना एरा क्या है, या विंध्य क्रम क्या होता है, किस एरिया में है, कौन से खनिज मिलते हैं। एक आध क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो हम लोग का आज का चैप्टर है भारत का पड़ोसी देश। ऊपर में लिखिएगा, चैप्टर में लिखिएगा चैप्टर है भारत का पड़ोसी देश। भारत का पड़ोसी देश एवं सीमा और भूगर्भिक इतिहास। छोटे छोटे दो भाग हैं, लेकिन और तब आपका आता है भारत का विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन, जिसकी जानकारी आपको कल के सत्र में दी जाएगी। ठीक है, हमें पता है कि कल ऐतिहासिक दिवस है, लेकिन फिर भी आपकी कक्षा संध्या पहर में चलेगी। सुबह में तो नहीं होगी, संध्या पहर में होगी। मूल में आ जाइए। तो भारत का पड़ोसी देश एवं सीमा और भूगर्भिक इतिहास, आपकी कक्षा में तीनों खंड जो आपकी परीक्षा सिलेबस से जुड़ा हुआ है शुरू हो चुके हैं धीरे धीरे करके। पहला सामान्य अध्ययन की भी शुरुआत हो चुकी है, दूसरा मैथ की भी शुरुआत हो चुकी है, और तीसरा रीजनिंग की भी शुरुआत हो चुकी है। हम लोग इस पड़ोसी देश में देखेंगे, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उसकी स्थलीय सीमा को देखेंगे और जलीय सीमा को देखेंगे। लेकिन उन सभी सीमा में सबसे लंबी सीमा है, और वो है किसके साथ? वो है बांग्लादेश के साथ। और अभी बांग्लादेश में राजनीतिक संकट है। हालांकि अंतरिम जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने सत्ता संभाल ली है, लेकिन वहां का राजनीतिक युद्ध धर्म युद्ध के रूप में धीरे धीरे परिणत होता जा रहा है। और इस सरकार का दायित्व है कि अल्पसंख्यक जो भी है वहां उनकी सुरक्षा और संरक्षा करे। मूल बिंदु पे आइए। याद रखिए कि बांग्लादेश जब आजाद हुआ था 1972 में, तो सबसे पहले राजनीतिक मान्यता भारत ने ही दी थी, और उसके कर्णधार जैसे हम लोग के यहाँ गांधी हैं, उस तरह से वहाँ मुजीबुर रहमान को माना जाता है। अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों पे नजर जरूर रखिए। ऐसा नहीं कि आप जिस सब सेवा की तैयारी करते हैं उसमें अड़ोसी पड़ोसी देशों के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। थोड़ा सा मैं पुनरावृत्ति कर दूं। पिछले दिन हमने बताया था कि भारत का उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है, और जो उत्तर अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। पीडीएफ आपको चला जाएगा। उपमहाद्वीप के पूरब में हमारा, जो मैंने कहा भी था कि थोड़ा मैप देखिएगा, तो पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है,
और दक्षिण में हिंद महासागर है, या यूं कहिए कि हिंद महासागर के दो भाग हैं, एक भाग अरब सागर में है और दूसरा भाग बंगाल की खाड़ी है। याद रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी में जो एक महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है अंडमान निकोबार, जिसको हम इंडिया का आर्कियोपेलिगो भी कहते हैं क्योंकि वहाँ द्वीपों की संख्या अधिक है। और अरब सागर में जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है लक्षद्वीप और जिसकी राजधानी है कवारती। इन सब बिंदुओं को थोड़ा जानने की समझने की कोशिश करते रहिए। बताया भी गया था कि क्षेत्रफल के दृष्टि से रूस और कनाडा प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पे है। भारत का स्थान 7वां है, लेकिन भारत का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के अनुसार चीन के बाद भारत का स्थान दूसरा है, लेकिन 2023 के अनुसार भारत का स्थान पहला है। जैसे भी जो क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। इसी कड़ी में मैंने बताया कि वे चूंकि पश्चिम और पूरब के बीच में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है लगभग, तो 120 मिनट का अंतर होगा 2 घंटे का, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के अंतर को पैदा कर। भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इसका मानक समय का निर्धारण है। ये नैनी इलाहाबाद से डिटरमाइन होती है और भारत के 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। अभी कुछ परीक्षा में, कल परसों की परीक्षा में भी पूछा है, एक बीपीएससी की परीक्षा हुई थी। हमेशा होता ही रहता है कोई ना कोई परीक्षा हर संडे, तो उसमें भी आपको पूछा गया था, ठीक है, कि भारतीय मानक समय किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। मतलब आप पढ़ रहे थे पहले, शाम सुबह अगले दिन परीक्षा हो रही थी, महाराष्ट्र, उसका विकल्प महाराष्ट्र था। तो यदि याद रहेगा तो बड़ी आज मैं कहता ही हूँ कि इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उस विकल्प में महाराष्ट्र दिया था, मुझे याद है, तो स्वाभाविक है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ऐसा नहीं कि आपकी परीक्षा में महाराष्ट्र की जगह केरल दे दे तो आप कहिएगा कि सर तो महाराष्ट्र बताए थे। नहीं, तो ये तो उल्टा पुल्टा मत सोचिए, आपको याद रखना है ये 5, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी नहीं भूलना है। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश हमारा कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। सबसे लंबी कर्क रेखा की सीमा आपके मध्य प्रदेश की और झारखंड की राजधानी रांची एकमात्र ऐसा राजधानी है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एकदम इस क्रम को याद रखिएगा। ऐसे मित्र पर गमछा झार, मित्र पर एक कोड भी मैं बताता हूं, गमछा झार, तो आप इसे भी याद करके रख सकते हैं कि मित्र पे गमछा झार का क्या मतलब होता है। मित्र से मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, गमछा म से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झार, छत्तीसगढ़ झार हो गया झारखंड। तो इस तरह से आप यहाँ, ये क्वेश्चन वहाँ काम देगा, आ जाइए, ये क्वेश्चन वहाँ काम देगा जहाँ पर आपसे पूछेगा कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो मित्र पर गमछा झार याद रखिएगा तो भी आपका काम तमाम। ऐसे रोज मैं कहता हूँ कि मैप देखिए तो अच्छा रहेगा। झारखंड की राजधानी रांची, गुजरात की राजधानी गांधीनगर के कर्क रेखा पर स्थित, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में बिल्कुल समीप है। हालांकि मुख्य रूप से बीचों बीच होकर रांची के ही गुजरती है, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे निकटवर्ती राजधानी जो है सो उससे आसपास से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा, यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है और जो किस प्रकार है, जो इस प्रकार है। भारत के मैप को यदि आप देखिएगा तो जलीय सीमा श्रीलंका के साथ उस दिन बताए भी थे कि मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि दोनों को अलग करती है, ठीक है कि नहीं। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी दोनों को अलग करती है और ये हमारा वर्तमान भारत है। और सबसे लंबी सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ है। छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि भारत के स्थलीय सीमा में उत्तर पूर्व में कौन है। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश पे मार दीजिएगा, वहां पे आंसर हो जाएंगे भूटान। पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार है। और उस दिन बताए थे म्यांमार के विषय में कि हिमालय की अराकोन योमा की सीमा इसका निर्धारण करती है। ये सब रिकैप में आता है। अब शुरुआत करिए यहीं से, क्योंकि हमारा आज का चैप्टर है भारत के पड़ोसी देश और भौगोलिक इतिहास। तो लिखिएगा
भारत का भारत का भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलीय दृष्टि से स्थलीय दृष्टि से स्थलीय दृष्टि से उत्तर में चीन और नेपाल, 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 उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, बांग्लादेश और म्यांमार, और उत्तर पूरब में भूटान से संबंधित, और उत्तर पूरब में भूटान से संबंधित, और कुल स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ लगती है। ठीक है, कितने देशों के साथ लग रही है? 7 देशों के साथ। लेकिन कमीशन है, कमीशन में इतने साधारण प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, पूछे थोड़ा सा स्तरीय पूछा जाएगा, तो इसे ध्यान रखिएगा। और इसको ध्यान में भी नहीं रखना है, लिख लिए भले ही, मैप देखिएगा अपने आप याद रहेगा, मैप नहीं देखिएगा गड़बड़ कर दीजिएगा। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए ध्यान में करके रखिएगा। और आपकी जानकारी में है कि भारत की स्थलीय सीमा कितना किलोमीटर है, दिखाए थे परसों, 15,200 किलोमीटर है। वेरी गुड, ठीक है कि नहीं? और भारत का जो कोस्टल सीमा है 7516 किलोमीटर, लेकिन मुख्य भूमि का 6100 किलोमीटर। सब लिखा हुआ है परसों तरसों की कॉपी में, पीडीएफ भी गया हुआ है, वीडियो भी गया हुआ है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सुरती मूर्ति बने रहिए कि तेजी से आप काम कीजिए। जब पढ़ लिए किसी चीज को तो आप याद रखने का लंबे काल तक, जब तक कि आपकी परीक्षा संपन्न नहीं हो जाए तब तक कोशिश रहनी चाहिए। इसी कड़ी में अभी मैंने कहा, नोट में लिख देंगे, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। नोट लाल कलम से, नोट हमेशा लाल कलम से लिखिए, थोड़ा सा ध्यान रहेगा, नोट अच्छे से बनाइए। ठीक है, मैं पूरा वक्त देता हूं आपको कि आराम से आप पढ़िए, समझिए, लिखिए। 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। और भारत की 17 राज्य, 16 लिख लो आप, जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, 16 राज्य की सीमा, 16 राज्य की सीमा, 16 राज्य की सीमा भारत से लगती है, भारत से लगती है, भारत से लगती है। 16 राज्य की सीमा भारत से लगती है। उनमें सबसे लंबी सीमा लद्दाख और सबसे छोटी सीमा नागालैंड की। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पहले था जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का तो बंटवारा हो गया, तो लद्दाख। और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी लगती है? नागालैंड की लगती है, नागालैंड की लगती है।
एक लाइन और लिखो, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि सिक्किम, अति महत्वपूर्ण है कि सिक्किम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल दो ऐसे राज्य हैं, सिक्किम और पश्चिम बंगाल दो ऐसे राज्य हैं, सिक्किम और पश्चिम बंगाल दो ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है, जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है। ठीक है, जैसे सिक्किम की सीमा, जैसे सिक्किम की सीमा भूटान, नेपाल और चीन, भूटान, नेपाल और चीन, भूटान, नेपाल और चीन। अब वेस्ट बंगाल की सीमा भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। ठीक है, ये लिख लीजिए, सिक्किम की सीमा लगती है भूटान, नेपाल और चाइना। वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, बांग्लादेश से। ओके, चलिए, ये बेसिक इंफॉर्मेशन था आज की कक्षा का परिचय। पहले हमारा आज का पहला चैप्टर क्या है, भारत के पड़ोसी देश और उसकी सीमा। और तब उसका दूसरा भाग क्या है, भारत के भूगर्भिक इतिहास। लेकिन पहला भाग हमें पहले पढ़ना है, और पहला भाग क्या है, पड़ोसी देश और उसकी सीमा। और यहां से एक क्वेश्चन कम से कम किसी न किसी रूप में पूछे जाने की प्रवृत्ति रहती, पूछे ना पूछे तो ये तो डिपेंड सेटर पे करता है, या 2 क्वेश्चन पूछ दे ये तो डिपेंड सेटर पे करता है। लेकिन आपका काम है कि आप हर उन बिंदुओं को, जो बेसिक बिंदु है, उसको तैयार करके जाइए। इन सब अध्याय में थोड़ा रटने के साथ साथ थोड़ा मैप जाकर जरूर देखिए, तभी आपको ध्यान रहेगा, नहीं तो भुला जाइएगा। जहाँ पश्चिम बंगाल में भूटान, नेपाल तो याद है, तीसरा भुला गए, आ जाइए, जब समय है उस पर आ जाइए, नहीं तो फिर ऐसे ही विकास के दौर में पीछे छूट गए हैं, ऊपर से और पीछे छूट जाइएगा। तो देख ही रहे थे बारिश हो रही थी, लेकिन अब ठीक है, बारिश में 10 मिनट ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं ना कि 6 बजे का टाइम है 7 बजे शुरू करेंगे, या तो कैंसिल कर देंगे पहले ही। मूसलाधार होती रहती तो कैंसिल हो जाता। कुर्सी को तो नहीं ना पढ़ाएंगे, आज संयोग से आपकी कक्षा ऑनलाइन भी है तो ऑनलाइन ही कर देते, लेकिन भींगते हुए नहीं आना है। ठीक है कि नहीं, ध्यान रखिए, मूल बिंदु पे आ जाइए। ऐसी स्थिति अभी बरसात में 1-2 दिन रहेगी ही रहेगी, इसको हम रोक नहीं सकते। देखते हो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, और कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा केमिकल कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है, बताइए बताइए, सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं। कॉपी के ऊपर में लिख लो, ज्योग्राफी भी है, केमिस्ट्री भी है, कॉपी के ऊपर में। कॉपी नहीं बना है, एक विविधा वाला कॉपी बना ली, कहीं लिख लो ना, यहाँ लिख लो ना, किनारे में यहाँ लिख लो। कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा में, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। देखो, बातचीत हुई तो एक इंपॉर्टेंट तथ्य आप तक पहुंचा, याद रखिएगा। कृत्रिम वर्षा में, कृत्रिम वर्षा में, कृत्रिम वर्षा में किसका उपयोग करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल। सल्फर नहीं, सिल्वर, ऐसा नहीं कि सल्फर आयोडाइड, तब तो बेहोश हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। और विशेष बातें बताएंगे
जब कृत्रिम वर्षा की कक्षा होगी तब। अभी हम कहाँ पे हैं? अभी हम पड़ोसी देशों की सीमा में हैं। और अब मुझे आपको बताना है कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की सीमा भारत की साथ सबसे लंबी लगती है। तो अब लिखो रागा चेंज, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। भारत की पड़ोसी देश में बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक लगती है, सबसे लंबी लगती है, सबसे लंबी लगती है। पहला कौन कौन राज्य की सीमा लगती है? 5 राज्यों की। तो लिखेंगे सबसे लंबी लगती है और 5 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, और 5 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, और 5 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। 5 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, याद रखिएगा। जैसे वर्टिकल लिखेंगे, वर्टिकल, वर्टिकल समझते हैं ना कैसे लिखा आता है? ऐसे, तब याद रहेगा। जैसे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, आसाम, आसाम, आसाम के ब्रैकेट में लिखिएगा, आसाम के ब्रैकेट में लिखिएगा 2 बार काटती है, 2 बार स्पर्श करती है, वो भी लिख लो, 2 बार स्पर्श करती है। पश्चिम बंगाल की सीमा को 2 बार स्पर्श करती है। पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य हैं जिसको बांग्लादेश 2 बार स्पर्श करता है? एक, और अन्य राज्यों को 1 ही बार स्पर्श करता है। अब उन सभी राज्यों में ध्यान से सुनिए, जो लिख लिए सो लिख लिए। इन सभी राज्यों में अभी तीसरा, चौथा, 5वां भी लिखा रहे, उनमें एक राज्य है त्रिपुरा, जिसको बांग्लादेश 3 ओर से घेरता है। 3 ओर से घेरने वाला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। तो अभी 2 राज्य लिखे थे, कौन कौन राज्य लिखे थे? पश्चिम बंगाल और असम। और असम में एक बात याद रखिएगा, कि आपकी परीक्षा में पूछेगा ही, और वह है मोइदम, वह है मोइदम। यह भारत का 43वां विश्व धरोहर सूची में 43वां है ये। हाँ, विश्व धरोहर सूची, जिसकी बैठक अभी दिल्ली में हुई थी, ये आपकी परीक्षा में आएगा। धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है, और भारत के 43 स्थल विश्व धरोहर सूची में है। ये 43वां मोइदम। पूछेंगे मोइदम क्या है सर? मोइदम कब्रिस्तान है। किस वंश का? अहोम वंश का। यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अहोम वंश का राज्य का शासन किस क्षेत्र में था? तो आसाम में था। तो वहां नोट में लिख दो, वहां आसाम के नोट में लिख दो, आसाम के नोट में लिख दीजिए, नोट में। आसाम में अहोम वंश का कब्रिस्तान, अहोम वंश का कब्रिस्तान, अहोम वंश का कब्रिस्तान मोइदम, मोइदम, मोइदम को हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची, 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 विश्व धरोहर सूची नई दिल्ली में आयोजित
नई दिल्ली में आयोजित नई दिल्ली में आयोजित नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में सम्मिलित किए गए सम्मिलित किया गया सम्मिलित किया गया। देखिए कितने तथ्य हैं उसमें। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है कि हाल ही में विश्व धरोहर सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए? नई दिल्ली, भारत। दूसरा क्वेश्चन, विश्व धरोहर सम्मेलन कौन सा संगठन आयोजित करता है? यूनेस्को। तीसरा क्वेश्चन कि विश्व धरोहर सूची के 43वां सूची भारत का कौन सा है? तो मोइदम। और चौथा, मोइदम का निर्माण किसने किया था? अहोम वंश ने। क्या है? कब्रिस्तान है। ठीक है, याद रखिएगा। 42वां था कोइलेश्वर का मंदिर। 41वां था शांति निकेतन, जिसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। विशेष बातचीत करेंट की कक्षा में, ठीक है कि नहीं? कल आप लोग का करेंट की कक्षा लूंगा और समझा दूंगा कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, आपको क्या क्या करना है, ठीक है कि नहीं? थोड़ा सा आप लोग को करेंट से परिचय करवा देना है, क्योंकि करेंट भी एक डिसिसिव फैक्टर होता है। 10-15 क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन उस पर नजर रखना है कि नजर तो रखना है कि पेरिस ओलंपिक में सबसे कम उम्र में कांस्य पदक किसने जीता? अमन सहरावत ने। नजर रखना है कि सबसे अधिक मेडल किसने जीता? अमेरिका ने। नजर रखना है कि सबसे अधिक मेडल प्रॉपर एक किस खिलाड़ी ने जीता? तो माइंड फिलिप्स ने। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से उन चीजों को याद करके रखेंगे तो आपकी जानकारी। भारत ने कितने मेडल जीते? 6 मेडल, 1 सिल्वर और 5 कांस्य। एक और सिल्वर के लिए दावा प्रस्तुत किया गया है, वीरेश फोगाट का मामला चल रहा है। ठीक है कि नहीं? तो मतलब साफ है कि आपको किसने किसने मेडल जीता, किस खेल से संबंधित है, हमारे बताने से पहले यदि आप अपने स्तर से उसको याद कर लीजिए तो और बढ़िया बात है। ठीक है कि नहीं? मतलब आप कॉन्शियस छात्र हैं, परीक्षा के दृष्टि से आप कॉन्शियस छात्र हैं और नजर रखनी चाहिए। ठीक है कि नहीं? कि उत्तर भारत में पहला डीएनए बैंक कहाँ खोला गया? तो बीएचयू में खोला गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में खोला गया। कॉन्शियस है, पेपर पढ़ते हैं तो बड़ी आसानी से आप बना दीजिएगा। ठीक है, अभी अमेरिका के वैज्ञानिकों ने सुअर का हृदय को मनुष्य के हृदय में प्रत्यारोपित कर दिया। ठीक है, पिछले कुछ महीना पहले तो न्यूज हो गया। तो जो न्यूज हो जाए, मुइदम क्या हो गया? न्यूज हो गया। तो जो न्यूज हो जाए, कंसस रखिए, कंससनेस, जागरूकता रखिएगा तो बड़ी आसानी से ये बात बैठ जाएगी। ठीक है कि नहीं? और जब क्लास में आप पढ़िएगा तो क्लास की तो अपनी सीमा होती है। ठीक है कि नहीं? तो सीमा के तहत ही बताई जा सकती है, लेकिन आप अपने स्तर से चिंतन क्या है? स्वतंत्र है। कक्षा क्या है? बंधित है। हाँ, कक्षा में आप किसी चीज को यदि आप 10 घंटा में नहीं समझ पाए कि इसमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, 10 मिनट में समझ गया कि हमको पढ़ना क्या क्या, समझना क्या क्या है। तो बड़ी आसानी से उन चीजों को आपको मुइदम इतना बार, अभी 5 बार, 5 महीना 4 महीना है, इतना बार बोलेंगे कि रटने की जरूरत ही नहीं होगी, केवल नजर रखना। अब ऐसा भी नहीं कि अगले बार भी बता रहे तो सुस्त तरीके से देख रहे हैं, थोड़ा सा वाइब्रेंसी लाइए। नेक्स्ट आगे चलिएगा। हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में हम पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करा दिए थे, आसाम की सीमा को स्पर्श करा दिए थे। तीसरी सीमा लिखिए, तीसरा राज्य है मेघालय, मेघालय। चौथा त्रिपुरा, चौथा त्रिपुरा। पांचवा मिजोरम, पांचवा मिजोरम, पांचवा मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। ये 5। तो त्रिपुरा में लिखो नोट, नोट लिखिए, नोट। त्रिपुरा को बांग्लादेश 3 ओर से घेरे हुए है। त्रिपुरा को बांग्लादेश, त्रिपुरा को बांग्लादेश 3 ओर से घेरे हुए और जीरो रेखा बनाती है।
और जीरो रेखा बनाती है। त्रिपुरा को बांग्लादेश तीन ओर से घेरे हुए है और जीरो रेखा बनाती है। तो जीरो रेखा किसके साथ बनाती है? त्रिपुरा के साथ, बांग्लादेश का है भी। यदि आप त्रिपुरा में जाइएगा तो त्रिपुरा में कई घर आपको ऐसे मिलेंगे जिसका दलान है बांग्लादेश में, बेडरूम है वो है भारत में। दलान तो समझते होंगे कि घर से, जैसे मेरा दलान ये है, घर वो है, दलान ये है, तो जहां पर लोग बैठकी करता है। गांव में तो और नजदीक होता है, तो है वो खेत पड़ जाएगा बांग्लादेश में, ठीक है। हालांकि बाद में एक संविधान संशोधन लाया गया था 100 माह, याद रखिएगा, यह भी पूछा जा सकता है। जो बांग्लादेश और भारत के बीच भूमि समझौता कराया 100 माह संशोधन, ठीक है। 100 माह संशोधन का संबंध किससे है? भूमि समझौता से। ये भी लिख लीजिए नोट में, ऐसा नहीं कि मर गया है, ये सब तथ्य जीवित है। बांग्लादेश के साथ 100वां संविधान संशोधन के तहत बांग्लादेश के साथ 100वां संविधान संशोधन के तहत 100वां संविधान संशोधन के तहत भूमि समझौता किया गया। 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 नोट नंबर 2, 3 बीघा गलियारा विवाद का संबंध भी बांग्लादेश के साथ। 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा गलियारा विवाद का संबंध भी बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ 3 बीघा गलियारा विवाद का संबंध किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। अभी बांग्लादेश को थोड़ा सा ट्रॉल कीजिए, बांग्लादेश पे नजर रखिए। बांग्लादेश जूट के क्षेत्र में काफी डेवलप है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसकी डेवलप है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह आपका चटगांव बंदरगाह है। इसके अलावा एक द्वीप को लेकर भी विवाद हुआ है। यह बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री चीना ने बयान दिया कि हम अमेरिका के दबाव में नहीं आए, तो अमेरिका ने ये सारा चक्र चला। मतलब उन बिंदुओं पे आपको ध्यान करके रखना है। करेंट की कक्षा में फिलहाल तो अभी हम किस में हैं? हम लोग अभी ज्योग्राफी की कक्षा में, तो भूगोल से जुड़े हुए बिंदु पर फोकस रखिए। इसी कड़ी में आइए, बांग्लादेश खत्म हो गया। बांग्लादेश के बाद दूसरी सबसे लंबी सीमा है, क्या कहते हैं कि बांग्लादेश के बाद बचपन में एक कोड है ना, बचपन में बुआ के घर में रहते थे। तो ब से बांग्लादेश हो गया, च से चीन। अब चीन में लिख दो, लेकिन बांग्लादेश में से चीन में जाने में एक बात याद रखिएगा, 2 ही देश की सीमा भारत के साथ कृत्रिम है और अन्य देश के साथ भारत की सीमा वो क्या है? प्राकृतिक। तो वहां नोट में लिख दो, नोट। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सीमा, भारतीय सीमा कृत्रिम है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा कृत्रिम सीमा है। कृत्रिम सीमा है। कृत्रिम सीमा है। कृत्रिम सीमा है, ठीक है।
किसकी सीमा है? कृत्रिम सीमा है। जबकि चीन, या ऐसे लिख लो, जबकि अन्य पांचों स्थलीय, जबकि अन्य पांचों स्थलीय 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 देश के साथ भारत की सीमा प्राकृतिक 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 है। ठीक है, प्राकृतिक है। बस, तो बांग्लादेश कंप्लीट। अब बांग्लादेश पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 4-5 महीना परीक्षा में है कम से कम। तो जब कोई भी ऐसा संदर्भ उभरे ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम तो बताएंगे ही, लेकिन आप अपने स्तर से भी उसको नोट डाउन कर लीजिए, वो कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा। आगे ये बचपन चीन के साथ, तो लिखिए चीन के साथ भारत की सीमा, चीन के साथ भारत की सीमा लद्दाख, लद्दाख लद्दाख हिमाचल उत्तराखंड, लद्दाख हिमाचल उत्तराखंड, हिमाचल उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ, और अरुणाचल प्रदेश के साथ मिलती है, और अरुणाचल प्रदेश के साथ मिलती है, अरुणाचल प्रदेश के साथ मिलती है। नोट, मैकमोहन रेखा, लाल कलम से नोट लिखिएगा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा बनाती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा को बनाती है। भारत और चीन के बीच सीमा को बनाती है। सीमा को बनाती है। नोट नंबर 2, लद्दाख 3 देशों से घिरा हुआ है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। लद्दाख की सीमा 3 देशों को स्पर्श करती है। लद्दाख की सीमा 3 देशों को स्पर्श करती है, 3 देशों को स्पर्श करती है। किस किस को स्पर्श करती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और, एकदम रट लेना है इसको। ठीक है, पता है कि इस अध्याय से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है, तो एकदम याद रहना चाहिए टिप्स पर। और मैंने कहा भी कि भारत के भूगोल में आप कोई कक्षा करे चाहे नहीं करे, लेकिन भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय, भौतिक स्थिति, भौतिक विभाजन, और भारत की नदियां, और भारत की वनस्पति, थोड़ा सा वन्य जीव अभ्यारण्य और जो अन्य पक्ष हैं पर्यावरण से जुड़े हुए, आप उसको याद करके रख लेते हैं। और भारत की नदियों के साथ साथ बिहार की नदी, तो 5 क्वेश्चन से अधिक ऐसे ही बन जाता है। 5 से अधिक, 5 से 7 क्वेश्चन। यदि 15 क्वेश्चन रहते हैं ज्योग्राफी में, तो 50% क्वेश्चन तो 3-4 अध्याय से हो जाता है। ठीक है कि नहीं? अब बिहार में भारत की जनगणना, बिहार की जनगणना भी इंपॉर्टेंट है, तो 2 क्वेश्चन और जोड़ लीजिए, 1 से 2। ये सब ऐसे चैप्टर हैं कि जिसको हर संभव स्थिति में हमेशा पैरेड विश्राम तैयार रहना चाहिए। ठीक है कि नहीं? तब आप याद कीजिए वायुमंडल से लेकर और सौर मंडल तक। ठीक है कि नहीं? तब जितना आप चैप्टर पढ़िए उतना कम है, वो तो हर चैप्टर महत्वपूर्ण होते हैं, रणनीति बताई हैं।
कुल मिला के 15-16 अध्याय हैं, लेकिन जो 4-5 अध्याय है उसको हर संभव स्थिति में टिप्स पे रहना चाहिए, अभी बता ही दिए, ठीक है कि नहीं। भारत का भौतिक विभाजन के साथ साथ यदि बिहार का थोड़ा भौतिक विभाजन को भी आप याद रखिए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन पहले भारत के भौतिक विभाजन, पहले भारत की भौगोलिक परिचय हम पढ़ रहे हैं, और उसी परिचय का एक हिस्सा ये भी है पड़ोसी देश, और पड़ोसी देश से भी एक आध क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति होती है, वो भी वर्तमान संदर्भ में, जब पड़ोसी के साथ हमारे विवाद क्या हैं, बढ़े हुए हैं। नेपाल के साथ अभी नेपाल ने अपने रुपये पे उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों को अंकित कर दिया, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि हाल में कौन से देश ने अपने रुपये पे भारत के उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों को अंकन कर लिया, तो नेपाल। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये सब चीजें बड़ी आसानी से बन जाएगी, नहीं ध्यान रखिएगा तो ये सब चीजें गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। चलिए खैर मूल में आइए, तो चीन लिख लिए ना, मैकमोहन लेखा लिख लिए ना, ठीक है कि नहीं। और चीन में आपको और कुछ नहीं देखना है, वर्तमान के संदर्भ में एक इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य उभरा है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश चीन है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश, उसको पढ़िएगा इकोनॉमिक्स में, करेंट इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स तो आप लोग को पढ़ना नहीं है 2-3 चैप्टर को छोड़ करके, लेकिन फिर भी बेसिक जानकारी रहनी चाहिए, नहीं तो लिख ही लो यहाँ पे नोट। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश चीन है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश चीन है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश चीन है। नेक्स्ट है 55 प, अब फटाफट हो जाएगा, पाकिस्तान लिखे। तीसरा है पाकिस्तान से मिलने वाली कौन सी सीमा है, तो लिखिए, वर्टिकल लिखिएगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख, पंजाब, जम्मू कश्मीर लद्दाख पंजाब, राजस्थान और गुजरात। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और गुजरात। नोट, रेडक्लिफ रेखा का संबंध किससे है? रेडक्लिफ रेखा का संबंध भारत और पाकिस्तान से। रेडक्लिफ रेखा का संबंध भारत और पाकिस्तान से है। नोट नंबर 2, डुरंड रेखा का संबंध पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। डुरंड रेखा का संबंध वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। डुरंड रेखा का संबंध वर्तमान में, आप नहीं लिख रही हैं क्या, वर्तमान में किसके साथ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। चलिए, को क्या क्या हो गया? 55, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से अब 9 से नेपाल, तो लिखे नेपाल। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती। नेपाल के साथ भारत की 5 राज्यों की सीमा लगती। नेपाल के साथ भारत की 5 राज्यों की सीमा लगती है। नेपाल के साथ भारत की
5 राज्यों की सीमा लगती है, 5 राज्यों की सीमा लगती है। वो 5 राज्य हैं उत्तराखंड, 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 उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार और पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम, सिक्किम। आपका होम टास्क रहेगा, जब मैं कल बिहार बताऊंगा तो कौन कौन से जिले बिहार के लगे हुए हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, शिवहर जिला नहीं लगा हुआ है, उसी पे आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। सीतामढ़ी लगा हुआ है, मधुबनी लगा हुआ है, लेकिन शिवहर नहीं लगा हुआ है। होम टास्क रहा आपका, थोड़ा सा कंससनेस रखिए। अभी हम बिहार का भौगोलिक परिचय नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि बिहार का कौन सा जिला का सीमा नेपाल को स्पर्श नहीं करता है। तो एक टिप्स दे दिए हैं, शिवहर, शिवहर ही विकल्प में देगा, ठीक है कि नहीं। अब ऐसा नहीं कि आप सोचिएगा कि श्रीमान को तो पता था, बताए नहीं, ठीक है। मुझे इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं है। देखते होंगे आजकल पेपर वगैरह में निकलता है कि फलना प्रश्न पत्र के लिए फलना संस्था नहीं, तो गलत साधनों का प्रयोग कभी ना करना चाहिए, ना उसको बढ़ावा देना चाहिए। सही तो ऐसे भी नौकरी मेरिट से जाओगे तब भी नौकरी में सफल रह पाओगे, उल्टा पुल्टा तरीके से जाओगे तो नौकरी में भी विफलता मिलेगी, ठीक है कि नहीं। और आज नहीं तो कल आदमी पकड़े जाते हैं और समय बड़ी जिल्लत सहना पड़ता है। इसलिए क्या है, पढ़ना है, 4-5 मिनट पढ़ लेना है, टिक लगा देना है, पास। याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो पढ़ाई गई, जो सिलेबस कवर की गई, थोड़ा वाइब्रेंट रहिए, थोड़ा क्वेश्चन पेपर बनाते रहिए। सब बात बता दिए हैं रणनीति में, उतना काम कर लीजिएगा तो न होने का कोई सवाल ही नहीं। इतने लड़के लड़कियां पास किए कि नहीं, उसी में कुछ छूट जाते हैं पीछे, तो छूट जाते हैं तो अपने गलतियों को, त्रुटियों को पहचानिए, उस पर काम कीजिए, उसको अमल में लाइए, ठीक है कि नहीं। ये नहीं कि सर क्वेश्चन जो आउट भय के लिए तो हमारा बड़ा हानि भई, ये सब चलता रहता है, ठीक है कि नहीं। सरकार शासन का जो काम है वो करता ही रहता है। इस तरह की नकारात्मक बुराइयां जो है, रामायण काल, महाभारत युग, हर युग में छल कपट प्रपंच रहा है, हड़प्पा से लेकर वर्तमान तक। तो ये सब कभी बंद होने वाला है, ठीक है कि नहीं। और अपराध के नए नए स्वरूप आपको सामने आते रहते हैं। मूल में आ जाइए। टेक्नोलॉजी तो और भी खतरनाक हो गई, इनके कलम है, पेंसिल है, उसी में ब्लूटूथ है। अब कहेगा कि नहीं आपको मुंह जबानी बनाना है, ये भी हो सकता है। अभी तो कलम उलम ले जाया जाता है, तो इसमें यह भी हो सकता है कि मुंह जबानी कहेगा कि आवाज से होता है ना, कई ऐसे डिवाइस होते हैं कि आवाज से पकड़ता है, नहीं इसमें क्या होगा कौन जानता है। अभी फिलहाल याद रखिए 55 ना नेपाल हो गया ना, ठीक है कि नहीं। तो नेपाल में इन चीजों, नेपाल और भारत की सीमा काली नदी बनाती है, लिख देंगे, नेपाल और भारत की सीमा काली नदी बनाती है। नेपाल और भारत की सीमा काली नदी बनाती है, काली नदी बनाती है। ओके चलिए, नेपाल। अब आइए में कहा, म्यांमार, तो लिखो म्यांमार। अब लिखो म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार में पहले लिख लो, ये लिख लो कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है। अरुणा मामी, एक कोड ही है अरुणा मामी, तो लिखो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सब वर्टिकल लिखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा नागालैंड, अरुणा मामी कोड है ना, नागालैंड, मणिपुर मामी, मणिपुर, मिजोरम, अरुणा मामी, ठीक है। नीचे कोड लिख लो अरुणा मामी, अरुणा मामी।
तो यदि भुला गए, कोड ज्यादा नहीं याद रखना चाहिए, नहीं तो वो भी कठिनाई होता है। ठीक है, हर काम में कोड आपको दे सकता हूं, लेकिन फालतू जो बहुत है जिसको जो याद नहीं होता है, ठीक है, जहां कंफ्यूजन हो सकता है वहां पे लिखा दिया और ना मामी। और म्यांमार के साथ दो बातें याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा भी गया कि म्यांमार को भारत से भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट के आलोक में अलग किया गया, और जो 1937 में लागू हुआ, एक। और दूसरा, विगत 2 दिन में 5 बार कह चुके हैं कि हिमालय का अराकोन योमा की सीमा भारत और म्यांमार को बनाती है, और म्यांमार की जीवन रेखा इरावती नदी है, और म्यांमार में एक अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमान की समस्या है। ये 2-3 बिंदु को ध्यान में करके म्यांमार में रखिए आज के तारीख में, ठीक है कि नहीं? तो लिखिए, लिखेंगे नोट, म्यांमार को भारत से, म्यांमार को भारत से, म्यांमार को भारत से 1935 भारत सरकार अधिनियम, 1935 भारत सरकार अधिनियम, 1935 भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम के तहत 1937 में मिलाया गया, 1937 में मिलाया गया था। ध्यान में रखें, निचला बर्मा को, निचला बर्मा को, निचला बर्मा को डलहौजी के समय में, निचला बर्मा को डलहौजी के समय में, और अपर बर्मा को, और अपर बर्मा को 1886 में, 1886 में, 1886 में, 1886 में डफरिन के समय, डफरिन के समय, 1886 में डफरिन के समय मिलाया गया था, डफरिन के समय मिलाया गया। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। बर्मा का 2 भाग है, एक है लोअर बर्मा जिसको डलहौजी, ड से डलहौजी, अपर बर्मा, तो अपर बर्मा को डफरिन, भुला गए यदि तो ड याद रखिएगा। ठीक है, देगा लोअर बर्मा को मिलाया गया, बेंटिंग, प्लेजली, डलहौजी, लेंसडाउन। तो आपको याद आ जाएगा, ड से कहे थे तो ड से डलहौजी, डमरू नहीं ना खोजिएगा, ड से डलहौजी। और फिर पूछेगा अपर बर्मा को मिलाया गया, फिर डफरिन जिसके समय कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को, जिसके संस्थापक यो ह्यूम थे। सेफ्टी वाल्व की जो थ्योरी है लाला लाजपत राय ने दिया। इसी कड़ी में याद रखिएगा बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, जहां 72 अनुयायियों के साथ, 72 प्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस की स्थापना हुई। हालांकि यह बैठक पूना में आयोजित होने वाली थी, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया तो बैठक बॉम्बे में आयोजित। विशेष इतिहास.com की कक्षा में मॉडर्न हिस्ट्री आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, इसी कड़ी में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन बिंदुओं को याद करके रखना है कि म्यांमार में एक और नोट है कि हिमालय की अराकोन योमा की सीमा, कल भी लिखिएगा इसको, लेकिन आज भी लिखिए, बार बार लिखिएगा तो क्या है, ध्यान रहेगा। तो लिखिए, हिमालय के अराकोन योमा की सीमा, हिमालय के अराकोन योमा की सीमा, अराकोन योमा की सीमा, अराकोन योमा की सीमा, की सीमा भारत को म्यांमार से अलग करती, भारत को म्यांमार से अलग करती। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट है म्यांमार हो गया, लास्ट है हुआ भूटान। देखिए भूटान, भूटान ब्रजपात की भूमि, ब्रजपात की भूमि भूटान से अजी आयो, भूटान से निम्नलिखित राज्यों की सीमा लगती। निम्नलिखित राज्यों की सीमा लगती, निम्नलिखित राज्यों की सीमा लगती। ठीक है, पहला सिक्किम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम। ठीक है, कहा कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। आइयो, हेलो, ठीक ठीक, बस तुरंत निकल तुरंत। ठीक है, आप हम लोग भूटान। अब लास्ट बचा आपका, कौन सा बचा? अफगानिस्तान। हुआ के घर में रहते तो लिखिए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से संबंधित लद्दाख की सीमा है, लद्दाख की सीमा है, अफगानिस्तान से संबंधित लद्दाख की सीमा है, जो सबसे छोटी सीमा बनाती, जो सबसे छोटी सीमा बनाती, जो सबसे छोटी सीमा बनाती है। ठीक है, बनाती है, जो सबसे छोटी सीमा बनाती है। यह तो हुआ स्थलीय सीमा भारत के पड़ोसी देश में। और एक ऐसा राज्य है जिसकी जलीय सीमा है, श्रीलंका के साथ जलीय सीमा बनाते हैं, तो ऑलरेडी पढ़े हैं लेकिन फिर भी तब ना कंप्लीट होगा पड़ोसी देश। तो लिखिए भारत की जलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा श्रीलंका से मिलती है और श्रीलंका से मिलती है और श्रीलंका से मिलती है और तमिलनाडु स्पर्श करती है, तमिलनाडु स्पर्श करती है और तमिलनाडु स्पर्श करती है, तमिलनाडु स्पर्श करती है, तमिलनाडु स्पर्श करती है। अति महत्वपूर्ण है कि पढ़ चुके हैं, सिर्फ लिखना है। अति महत्वपूर्ण है कि मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, भारत को श्रीलंका से अलग करती है, बस भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, और याद रखिएगा कि मन्नार की खाड़ी में देश का पहला समुद्री गाय संरक्षण केंद्र बनाया गया, जो इंपॉर्टेंट है तो लिख देंगे नोट में।
भारत का पहला समुद्री गाय संरक्षण केंद्र मन्नार की खाड़ी। समुद्री गाय संरक्षण केंद्र मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ? मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में बनाई गई है। बस, नो बूस्टर फैक्ट। ठीक है। और आज का जो दूसरा पार्ट है भूगर्भिक संरचना और भौतिक विभाजन, लंबा अध्याय है और मेरी कोशिश होगी कि कल हम बिहार के भौतिक विभाजन, बिहार का भौगोलिक परिचय और भौतिक विभाजन को भी आपका देख ले, तो एक बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो पूरी तरह से कवरेज हो जाएगी। अब आपका काम रहेगा, ऐसे भी जो चीज आप पढ़ ले तो किसका दायित्व हो जाता है? स्वाभाविक है कि आपका दायित्व है। ठीक है। कुछ देर में आप लोग को वीडियो भी चला जाएगा 10-12 बजे, 10-11 बजे तक, और फिर आपका पीडीएफ भी चला जाएगा। नेक्स्ट क्लास के लिए आप रेस्ट लीजिए। ठीक है। अभी थोड़ा सा कम ही बताएंगे क्योंकि समझते ही हैं। एक बार जब मैं ही पढ़ाता हूँ सारी सब्जेक्ट, एक बार जब आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे मुड़ना संभव नहीं होता। ठीक है। हालांकि विकल्प तो है कि पिछली अध्याय का वीडियो और पीडीएफ ले सकते हैं, लेकिन क्लास में बैठ के जो सुनने से याद होता है, ठीक है, घर पे कितना भी कंसंट्रेशन बना लीजिएगा तो बनने में कठिनाई होती है। कक्षा में क्या है, देखते समझते सुनते सुनते बहुत सारी चीज याद हो जाती है। ठीक है कि नहीं? और जब आप कक्षा में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से आप हिस्ट्री में केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं, करेंट भी पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। नहीं, आपके आईक्यू के अनुसार उन चीज़ों को बताई जाती है। यदि आप क्यूरियस हैं तो और बातें बताई जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद नेक्स्ट आपकी कक्षा होगी। टेक रेस्ट। नेक्स्ट है ना, मैथ होगा ना? ठीक है, जो भी है तो कक्षा के अनुसार, दिन के अनुसार चलेंगे। टेक रेस्ट। थैंक यू।